और साल 1999 से हिमाचल प्रदेश में बंद लॉटरी सिस्टम को प्रदेश की सुक्खू सरकार फिर से शुरू करने जा रही है। बाकायदा इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी भी ले ली गई है। तो क्या सुक्खू सरकार प्रदेश को घाटे से उबारने के लिए वहां की जनता की जेब में लॉटरी सिस्टम को फिट करना चाहती है? यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल में लॉटरी भर देगी सरकार की तिजोरी। सुक्खू कर्ज से हारे तो क्या अब लॉटरी के सहारे? कर्ज में डूबी हिमाचल प्रदेश सरकार अब लॉटरी के सहारे अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करने जा रही है। हिमाचल में 1999 में बंद हुई लॉटरी को फिर से शुरू करने की अनुमति कैबिनेट ने दे दी है। आपको बता दें कि हिमाचल पर इस समय 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। सरकार को उम्मीद है कि लॉटरी टिकटों की बिक्री से हर साल 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक की कमाई हो जाएगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश की सरकार की मंशा है कि लॉटरी से वो अपना राज्य का वित्तीय कोष भर लेगी और सरकार की इसी मंशा पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार का पक्ष है कि ये कदम दूसरे राज्यों से प्रेरित है जो लॉटरी चलाते हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब ने 2024 और 25 के वित्तीय वर्ष में लॉटरी टिकटों की बिक्री से 235 करोड़ रुपए कमाए। वहीं छोटे से राज्य सिक्किम ने 30 करोड़ रुपए कमाए। केरल इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में 13,582 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। लेकिन हिमाचल बीजेपी ने सरकार के इस फैसले को लेकर सुक्खू सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉटरी को पिछली सरकार ने बंद किया था क्योंकि लॉटरी के कारण कई लोग तबाह हो गए, कई घर नीलामी की कगार तक पहुंच गए। लॉटरी जो बंद की गई थी, बंद इसलिए की गई थी कि बहुत सारे परिवार तबाह हुए, कई घर नीलाम हुए, कई लोगों ने आत्महत्या की, उस कारण से बंद की थी। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का दौर में फिर से एक बार इसको लीगलाइज किया जाए, ये एक फैसला लिया गया और जिसके कारण आने वाले समय में निश्चित रूप से एक हालात ऐसे बनेंगे कि प्रदेश में वही स्थिति फिर से हमारे सामने आएगी। आपको बता दें कि हिमाचल में लॉटरी को फिर से शुरू करने का फैसला ऐसे समय पर आया है जब राज्य पर 1,04,729 करोड़ रुपए का भारी कर्ज है। प्रति व्यक्ति कर्ज 1,17,000 रुपए तक पहुंच गया, जो अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा सबसे ज्यादा है। लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उस सिस्टम को दोबारा से सक्रिय कर देना, जिस सिस्टम ने राज्य की जनता की खून पसीने की कमाई को लॉटरी के नाम पर चूस लिया, उस सिस्टम को जिस सिस्टम ने न जाने कितने घरों को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और अगर वाकई सरकार अब इस सिस्टम को दोबारा सक्रिय करती है तो उसे पिछली गलतियों को लेकर भी सोचने और समझने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और साल 1999 से हिमाचल प्रदेश में बंद लॉटरी सिस्टम को प्रदेश की सुक्खू सरकार फिर से शुरू करने जा रही है। बाकायदा इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी भी ले ली गई है। तो क्या सुक्खू सरकार प्रदेश को घाटे से उबारने के लिए वहां की जनता की जेब में लॉटरी सिस्टम को फिट करना चाहती है? यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल में लॉटरी भर देगी सरकार की तिजोरी। सुक्खू कर्ज से हारे तो क्या अब लॉटरी के सहारे?
यूपी हिमाचल प्रदेश सरकार अब लॉटरी के सहारे अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करने जा रही है। हिमाचल में 1999 में बंद हुई लॉटरी को फिर से शुरू करने की अनुमति कैबिनेट ने दे दी है। आपको बता दें कि हिमाचल पर इस समय 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। सरकार को उम्मीद है कि लॉटरी टिकटों की बिक्री से हर साल 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक की कमाई हो जाएगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश की सरकार की मंशा है कि लॉटरी से वो अपना राज्य का वित्तीय कोष भर लेगी और सरकार की इसी मंशा पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार का पक्ष है कि ये कदम दूसरे राज्यों से प्रेरित है जो लॉटरी चलाते हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब ने 2024 और 25 के वित्तीय वर्ष में लॉटरी टिकटों की बिक्री से 235 करोड़ रुपए कमाए। वहीं छोटे से राज्य सिक्किम ने 30 करोड़ रुपए कमाए। केरल इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में 13,582 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। लेकिन हिमाचल बीजेपी ने सरकार के इस फैसले को लेकर सुक्खू सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉटरी को पिछली सरकार ने बंद किया था क्योंकि लॉटरी के कारण कई लोग तबाह हो गए, कई घर नीलामी की कगार तक पहुंच गए। लॉटरी जो बंद की गई थी, बंद इसलिए की गई थी कि बहुत सारे परिवार तबाह हुए, कई घर नीलाम हुए, कई लोगों ने आत्महत्या की, उस कारण से बंद की थी। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का दौर में फिर से एक बार इसको लीगलाइज किया जाए, ये एक फैसला लिया गया और जिसके कारण आने वाले समय में निश्चित रूप से एक हालात ऐसे बनेंगे कि प्रदेश में वही स्थिति फिर से हमारे सामने आएगी। आपको बता दें कि हिमाचल में लॉटरी को फिर से शुरू करने का फैसला ऐसे समय पर आया है जब राज्य पर 1,04,729 करोड़ रुपए का भारी कर्ज है। प्रति व्यक्ति कर्ज 1,17,000 रुपए तक पहुंच गया, जो अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा सबसे ज्यादा है। लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उस सिस्टम को दोबारा से सक्रिय कर देना, जिस सिस्टम ने राज्य की जनता की खून पसीने की कमाई को लॉटरी के नाम पर चूस लिया, उस सिस्टम को जिस सिस्टम ने न जाने कितने घरों को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और अगर वाकई सरकार अब इस सिस्टम को दोबारा सक्रिय करती है तो उसे पिछली गलतियों को लेकर भी सोचने और समझने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।